थोड़ी देर पहले मैंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से बात की, कालनेमी वाला जो बयान योगी आदित्यनाथ का आया उस पर उनसे सवाल पूछा और उन्होंने उल्टा इस कालनेमी को लेकर योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं जो संत हैं वो राजनेता कैसे हैं, तो खुद सोचे कालनेमी कौन है। देखिए सुचरिता जी, एक तो बड़ी खुशी की बात यह है कि जो लोग सनातन के नाम से नफरत करते थे, सनातन का नाम नहीं लेना चाहते थे, जो लोग राम के नाम से चिढ़ते थे, जो लोग काशी मथुरा से चिढ़ते थे, जो लोग अयोध्या से चिढ़ते थे, जिन्होंने श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई, आज वो सब हिंदुओं के हितैषी बन रहे हैं, वो सब शंकराचार्य जी के समर्थक बन रहे हैं। उन्हें सब संतों की मर्यादा और संतों का सम्मान याद आ रहा है। जितने भी लोग हैं ये, इनका इतिहास जरा चेक करिएगा। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने राम के मंदिर के निर्माण में बाधा डाली। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के भक्तों पर गोलियां चलाई। ये वो लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को काशी में मैं समझता हूँ 23-24 सितंबर की रात को गिरा गिरा के मारा, लाठियाँ बांधी। ये सब वही लोग हैं जो भगवा को आतंकवादी घोषित करना चाहते थे। ये वही लोग हैं। अब इन्हें संतों से मोहब्बत हो गई है, संतों के प्रति प्यार उमड़ रहा है, संतों से इन्हें संतों के प्रति श्रद्धा आई है और एकदम आई है, खटापट आई है। सवाल इसका नहीं है शंकराचार्य गलत हैं या शंकराचार्य सही हैं। सवाल इसका भी नहीं है कि शंकराचार्य जी वो हैं या नहीं हैं। यदि शंकराचार्य जी के शिष्यों के खिलाफ कोई गलत व्यवहार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तो उसका हिसाब होना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या शंकराचार्य जी की ये भाषा है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को औरंगजेब, हुमायूं का बेटा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, ये सनातन के शंकराचार्यों का की मर्यादा और भाषा क्या ये अनुमति देती है? तो सवाल इस बात का है। अभी हमारे साथ जुड़े कंप्यूटर बाबा जी जुड़े हैं, महामंडलेश्वर हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ जी औरंगजेब हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी हुमायूं के बेटे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी हिंदू विरोधी हैं? क्या योगी आदित्यनाथ, अरे ये तो सारे सनातनियों का गौरव का विषय है कि सैकड़ों साल के संघर्ष को खत्म करने के बाद में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ। ये तो सनातनियों के गौरव का विषय है कि इतने बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु है, एक योगी है। ये हमारे गौरव का विषय है, हम आपस में लड़ लेंगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए, आपको खुश होना चाहिए। अरे भाई, गलती अगर लोकल प्रशासन की है तो आप योगी आदित्यनाथ को अटैक करेंगे, इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो सनातन को डिवाइड करना चाहती हैं। सवाल ये है। नहीं, पर आचार्य जी, आप ये मान रहे हैं कि गलती है लोकल प्रशासन की? आपने कहा गलती अगर लोकल प्रशासन की है तो योगी जी को क्यों घेर रहे हैं? अब तो ये मामला इतना बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं है कि योगी जी को नहीं पता होगा इसके बारे में। और देखिए सुचारिता, लोकल पुलिस प्रशासन की गलतियां कितनी बार हुई हैं, कितनी बार होती हैं। क्या कांग्रेस की हुकूमत में नहीं हुई? क्या अखिलेश यादव जी की हुकूमत में नहीं हुई? क्या मुलायम सिंह यादव जी की हुकूमत में नहीं हुई? क्या क्या नहीं हुआ? जरा इतिहास के पन्नों को पलटा जाए। और जहां तक अभी मुक्तेश्वरानंद जी ये कह रहे हैं कि जो सत्ता में है वो संत नहीं हो सकता, तो कंप्यूटर बाबा जी महामंडलेश्वर हैं, कमलनाथ जी की सरकार में मिनिस्टर रहे, शिवराज सिंह की सरकार में मिनिस्टर हैं। हाँ। और जब कंप्यूटर बाबा जी ने मध्य प्रदेश में आवाज दी, हम साथ खड़े हुए, हम उनके साथ खड़े थे। तो अगर कंप्यूटर बाबा जी मिनिस्टर थे, हाँ, और कंप्यूटर बाबा जी मिनिस्टर या राजनीति में हैं, तो क्या वो संत नहीं रहेंगे? तो ये कौन सी बात है? मैं कंप्यूटर बाबा से पूछती हूँ। कंप्यूटर बाबा, आप बताइए, सीधे सीधे आचार्य जी आप ही से पूछ रहे हैं कि क्या आप योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कहेंगे, आप उन्हें बाबर कहेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि क्या वो संतों के खिलाफ हैं? नहीं, मैं सबसे पहले तो आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत रहा हूं, आज भी हूं, कल भी रहा। सवाल ये, इस समाजवादी पार्टी ने 2015 में लाठियों से पीटा गया, हमारे आचार्य जी ने कहा, वास्तव में लाठियों से पीटा गया, ठीक नहीं किया गया। पर अब माघ मेला में हमारे साधु संतों को चोटी पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, जूतों से मार रहे हैं, खूनों से लटपट हो रहे हैं, संतों के नाक से खून निकल रहा है, हमारे भगवान को बदनाम कर रहा है, हमारे सनातन की को नाश करने में तुले यहाँ के अफसर, योगी जी के अफसर। इसका मतलब है कि योगी जी को भी बदनाम करने में कोई ना कोई तो लगा है।
क्योंकि योगी जी की छवि को खराब करने में तो लगे हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यही तो हम कह रहे हैं, अवसर पे योगी जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ के पड़े। मैं योगी जी का भी सम्मान करता हूँ, वो एक मुख्यमंत्री हैं और ड्रेस पहनते हैं भगवा की, इसीलिए तो दुख इस बात का है कि योगी के राज में जब वहां 15 में लाठियां खाई थी, तब लाठियां खाई थी तो दुख तो है, पर उससे ज्यादा बड़ा काम आपके राज में हो रहा है कि सन्यासियों को जूते मारे जा रहे हैं, सन्यासियों को बैल से पीटा जा रहा है और 85 साल के बुढ़े को जूते से उसके मुंह में मारा जा रहा है, उसकी नाक से। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कंप्यूटर बाबा, आप मुझे बताइए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जुड़े थे और उन्होंने कहा कि ये शंकराचार्य नहीं है। उन्होंने तो खुलकर कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा है, मेरे शो पर कहा है अभी। अब मुझे आप बताइए कि क्या वो शंकराचार्य हैं? क्या इसे लेकर संतों के बीच एक विवाद है? नहीं, तो ये रामभद्राचार्य जी सर्टिफिकेट देंगे कि रामभद्राचार्य बनेंगे। ये तो खंडित मूर्ति है, इनको ये खुद ही खंडित मूर्ति है। हमारे भारत में खंडित को मूर्ति को पूजा नहीं की जाती है। आचार्य जी बताएं, मैं आचार्य जी से पूछना चाहता हूँ कि कोई मूर्ति की खंडित, ये खंडित है, एक दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं, ये बनाएंगे क्या? एक संत के प्रति एक शंकराचार्य। नहीं, आप किसे खंडित किसे कह रहे हैं? आप क्या जी को कह रहे हैं? आप कह रहे हैं वो खंडित है? रामभद्राचार्य जी खंडित है? पूछ लीजिए वो खंडित है कि नहीं, उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो शंकराचार्य जी से पूछ। तो देखिए क्या हो गया है। देखिए मैं यही समझना चाह रही हूँ, एक संत दूसरे पे आरोप लगा रहा है, दूसरा तीसरे पर आरोप लगा रहा है, आप उन्हें खंडित कह रहे हैं। नहीं, ये बड़ा, ये इससे मतलब क्या आपका? खंडित है, क्या मतलब है इसका? शंकराचार्य नहीं हो सकता, और तुम खंडित मूर्ति हो, तुम खंडित हो और तुम जगत गुरु हो सकते हो, तुम सभी जगत गुरु नहीं हो सकते। किसी संत को, किसी भगवान को, किसी सनातन को बदनाम करोगे तो तुम कभी, तुम्हारे कोई मित्र होता है, कोई भाई होता है, संत कोई नहीं होता। संत नहीं तो अच्छा ठीक है, मेरा सवाल सुनिए। मैं आचार्य जी, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ इनसे भी। कंप्यूटर बाबा, आप योगी आदित्यनाथ को संत मानते हैं? देखिए मेरा जहां तक मानना है तो मैं योगी जी को सम्मान करता हूं। नहीं, आप उन्हें संत मानते हैं? आप उन्हें संत मानते हैं? नहीं, धर्मनिरपेक्ष, देखिए हमारे यहाँ जब सिस्टम है धर्मनिरपेक्ष की, हमारे यहाँ वादक किया जाता है। नहीं, तो आप ये बोल सकते हैं कि आप उन्हें संत नहीं मानते। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उन्हें संत मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं भाई, यदि भगवा की ड्रेस पहने तो संत है, परंतु नहीं तो फिर मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा है? मैंने इसलिए पूछा, आप योगी आदित्यनाथ को संत मानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी मेरे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कालनेमी वाली बात को लेकर सीधे योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा दिए कि वो खुद जानते हैं, वो कालनेमी कौन है वो खुद जानते हैं, क्योंकि वो संत भी हैं और नेता भी है, जो होता नहीं है, तो वो खुद कालनेमी है। तो आप मुझे बताइए, वो भी तो आरोप लगा रहे हैं दूसरे संत पर, तो उन्हें भी खंडित कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? जो खंडित है खंडित नहीं कहेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद भी खंडित है? रामभद्राचार्य जी खंडित है? नहीं, तो वो भी, अरे भाई अविमुक्तेश्वरानंद जी भी योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं। शंकराचार्य नहीं हो सकते। ये खंडित मूर्ति जो है ये हो सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं एक बार आचार्य जी का जा रही हूँ, फिर मैं अनुराग जी भी वेट कर रहे हैं और उमेश पुरी जी भी वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी खबर आपको बता दूं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद पर बैन लगना चाहिए, वो उन पर बैन लगना चाहिए कह रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? रामभद्राचार्य ने मुझसे बात करते हुए सीधे कहा है कि जगत गुरु ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद को बैन किया जाए, क्योंकि ये लड़ाई संत वर्सेस संत नहीं है, संत वर्सेस असंत है, और वो सीधे सीधे अविमुक्तेश्वरानंद को संत ही नहीं मानते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये विवाद कहाँ जा रहा है? अब आपने कंप्यूटर बाबा को भी सुन लिया, अब वो खंडित कह रहे हैं जगत गुरु को। मैं इसे कहां लेकर जाऊं? उसमें तो सियासत हो रही है, लेकिन उससे पहले तो संतों के बीच तलवारें खींची। और देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सनातन को तोड़ने की, सनातन को विभाजित करने की बहुत बड़ी साजिश है। और उस साजिश का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जैसे ही ये मामला, ये प्रकरण हुआ, वैसे ही इसमें अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी कूद पड़ी। आज उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आज उनके साथ सारे लोग वो खड़े हैं जो संतों को आतंकवादी घोषित करना चाहते थे, जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते थे, जो संतों को पीटते थे, मारते थे।
और आपको आज मैं बता रहा हूँ, अभी 1-2 दिन रुक जाइए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और पूरी वामपंथी पार्टी जो दिल्ली में भारत को टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा दे रहे हैं, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सारा शंकराचार्य जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेगा। ये सब शंकराचार्य के साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक सोची समझी साजिश है और योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुचरिता जी, इसको समझिए। इसलिए कि ये सारे लोग ये जान चुके हैं कि योगी जी की जो शक्ति है या इस भाजपा की सरकार की जो शक्ति है वो हिंदुत्व है, वो सनातन है। तो पहले उसकी शक्ति को खत्म करो, सनातन को डिवाइड करो और योगी आदित्यनाथ जी के माथे पर ये ठप्पा लगाओ कि ये संतों के विरोध में हैं, ये शंकराचार्य का अपमान करते हैं। जबकि मुझे आप एक बात बताओ, ये पूरा मामला हुए कई दिन बीत गए। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार भी अविमुक्तेश्वरानंद जी को कोई अपमानजनक शब्द बोला, जबकि शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले दिन से ही जिला पुलिस प्रशासन के कंधे पे बंदूक रख करके निशाना योगी आदित्यनाथ जी हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है योगी जी को बदनाम करने के लिए। तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है। जहां तक कंप्यूटर बाबा जी का सवाल है, कहां से लिखी जा रही है? अनुराग भदौरिया जी बैठे हुए हैं, 1 मिनट में उनसे पूछ लेती हूँ। आचार्य जी, अनुराग जी आपने सुना, आचार्य जी लिख रहे होंगे, अनुराग जी लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, इन्होंने लिख के दी होगी अखिलेश जी को। देखिए अनुराग जी तो कह रहे हैं स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, और क्योंकि शक्ति सनातन है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की, तो आप पहले उस पर अटैक करेंगे जिससे 27 की राह अच्छी हो। मैं तो आचार्य जी को इतना ही कहूंगा, आचार्य जी सनातन इतना कमजोर नहीं है, न सनातनी इतने कमजोर है कि कोई सनातन को कमजोर कर देगा। आदिकाल से है, बहुत लोग आए चले गए, सनातन वहीं का वहीं है। इसलिए सनातन का सम्मान कीजिए और सनातन में जो साधु संत हैं उनका भी सम्मान कीजिए। आचार्य जी कहाँ लाके देश को आपने खड़ा कर दिया। आज देखिए, पहले तो टीवी डिबेट में हम देखते थे, एक मौलवी जी होते थे, दूसरे एक संत समाज से आते थे, आपस में कैसे लड़ाया जाता था। आज मैं देख रहा हूं और तकलीफ हो रही है, दर्द भी हो रहा है, आज संत समाज आपस में लड़ रहा है। ये कहां लेके जाना चाहते हैं आप हमारे राष्ट्र को? असली सनातनी वही है जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्रवादी है वही सनातन का सम्मान करेगा। अगर इस तरह के आपस में लड़ेंगे साधु संत लोग, तो आप बताइए किस जगह ले जाना चाहते हैं? आप कहते हैं इसमें साजिश है। ये बताइए कि वो स्नान करने गए, अगर उनको स्नान करने दिया जाता, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, तो साजिश कौन कर रहा है ये बता दीजिए मुझे। या वो साजिश कर रहे हैं जो पुलिस वाले जिन्होंने अन्याय किया, जिन्होंने बटकों पे अत्याचार किया, उनको घसीटा, उनकी चोटी पकड़ी, वो साजिश कर रहे हैं, या साजिश वो कर रहे हैं जो वहां पे मिला प्रशासन है? हाँ। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन साजिश कर रहा है भाई? अगर इस तरह की घटना नहीं होती, अपमान नहीं होता, मान लो शंकराचार्य नहीं है, मान लिया मैंने आपकी बात, संत तो है, संत का तो सम्मान होना चाहिए। और कैसे संत एक दूसरे के, एक रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं तो उनको कह रहे हैं शंकराचार्य जी नहीं है। अच्छा, मैं एक बार उमेश पुरी जी को लेकर आइए। तो बताइए, सभी लोग आपस में लड़ेंगे, कंप्यूटर बाबा आपस में लड़ेंगे, आप आपस में लड़ेंगे, रामभद्राचार्य जी आपस में लड़ेंगे, शंकराचार्य जी आपस में लड़ेंगे, मतलब आप क्या करना चाहते हो? लेकिन आपके लड़ने से समाज में एक मैसेज गलत जाता है। हाँ, आचार्य जी बोलिए। आचार्य जी आपको जवाब देना चाह रहा है। अब देखिए, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये संत वर्सेस संत की लड़ाई सियासी लड़ाई को सूट कर रही है। अनुराग जी, ये सियासी लड़ाई को सूट कर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को स्क्रीन पर लाइए। 10 सेकंड। आचार्य जी बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोलिए। 10 सेकंड। मैंने बोला आचार्य जी, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप इस झगड़े को किस तरह से इसमें एक दूसरे को, संत समाज को इकट्ठा करके समझाते और झगड़ा खत्म करते। बजाय इसके आपने कहा कि हमने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पे लाठीचार्ज किया, लेकिन हमने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा था त्रायमाम शरणागतम,